अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमार जाज ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम पार्ट 21 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है बाइंडिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विद एन XML फाइल। इससे पहले हमने पार्ट 20 में ये देखा था कि एक डेटाबेस के साथ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बाइंड किया जाए। हमने उसमें SQL डाटा सोर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस वक्त हम XML फाइल का इस्तेमाल करेंगे कि XML फाइल के साथ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बाइंड किया जाए। तो इसके लिए अभी इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप हमारे पार्ट 17, 18, 19 और 20 लाजमी देखें, ताकि आपको इसकी बेहतरीन तरीके से जो है समझ आ सके। तो इस सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक XML फाइल में अगर डाटा मौजूद हो तो उस डाटा को हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ कैसे बाइंड किया जाए। तो इस सेशन में अभी हम सीखेंगे कि एक XML को कैसे क्रिएट किया जाए और उसमें डाटा हम राइट करेंगे, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ XML फाइल को बाइंड करने के लिए लाजमी है कि XML फाइल होनी चाहिए और उसमें डाटा लाजमी है। चले आइए अब हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को XML के साथ कैसे बाइंड किया जाए। चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की जानिब। XML फाइल को क्रिएट करने से पहले हम ये देखते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम में प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमने कुछ अहम बातें जो है मज़ीद सीखनी है। पहले उन पर गौर कर लेते हैं, फिर हम एक XML फाइल को क्रिएट करेंगे ताकि हम उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड कर सकें। जब हमने यहाँ पर SQL डाटा सोर्स के साथ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि SQL डाटा सोर्स के साथ हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड किया था, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास ये 3 डाटा मेंबर्स जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो क्रिएट हो गए थे, और यहाँ हमारे पास एक SQL डाटा सोर्स भी क्रिएट हो चुका था। चूँकि हमने न्यू डाटा सोर्स जो है सिलेक्ट किया था और हमारे पास एक नया डाटा सोर्स वो जो है अवेलेबल हो चुका था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त डाटा सोर्स की जो आईडी है SQL डाटा सोर्स 1, ये आईडी वही है जो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के एट्रीब्यूट में मौजूद है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आईडी है वो SQL डाटा सोर्स की है, तो ये दोनों आईडीज़ का सेम होना लाजमी है। तो आप यहाँ पर कोई भी आईडी दे सकते हैं। मैं इसको SRC इसको चेंज कर देता हूँ। तो आप अगर इसको HTML में जाकर चेंज भी कर देते हैं तो इसका प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन इन दोनों का सेम होना लाजमी है, इन दोनों का एक जैसा होना लाजमी है, ताकि ये दोनों आपस में बाइंड हो सकें, वरना आपको प्रोग्राम जो है वो एरर आएगा और जो है कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर डाटा टेक्स्ट फील्ड, जो कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में, चूँकि लिस्ट आइटम्स की कलेक्शन होती है और हमने ये देखना होता है कि जो टेक्स्ट है उसको किस फील्ड के साथ जो टेबल हमें रिज़ल्ट में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SQL डाटा सोर्स में हमने जो सिलेक्टेड कमांड है, इस कमांड के थ्रू जो हमारे पास डाटा आएगा, उस डाटा में किस फील्ड, किस कॉलम को हमने टेक्स्ट फील्ड का नाम देना है कि वो टेक्स्ट फील्ड के तौर पर शो हो, और किस कॉलम को हमने वैल्यू फील्ड के तौर पर हमने यहाँ पर असाइन करना है। तो इसको हम यहाँ पर भी जो है मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक को रिमूव कर देते हैं, तो जैसा कि मैं अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर आईडी को रिमूव कर देता हूँ, जैसे मैंने आईडी को रिमूव कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे रन करूँगा, तो जैसे ही रन किया है तो हमारे पास सिटीज़ तो डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं व्यू सोर्स, इसका सोर्स में देखूँगा तो हमारे पास हमने वैल्यू जबकि सेट नहीं की, लेकिन डिफ़ॉल्ट में हमारे पास वैल्यू भी वही आ रही है जो कि हमने टेक्स्ट में सेट की है। और यही केस हमारे साथ जो है आईडी में है कि मैं अगर यहाँ से सिटी को हटा देता हूँ, सिटी को मैं अगर हटा देता हूँ, तो अब मैं इसे रन करूँगा, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसे रन करूँगा, तो अब हमें जो टेक्स्ट है वो भी
जो है आईडी नज़र आ रहा है। तो डिफॉल्ट, और मैं इसका व्यू पेज सोर्स करूँगा तो वैल्यू चूँकि हमने सेट की है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड को सेट नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को सेट किया है। तो लेकिन हमारे पास जो है टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वो वही सेट हो गया है जो कि वैल्यू था। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जो कि हम इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर अगर हमने दोनों को सेट नहीं किया, जैसा कि डाटा फील्ड को भी सेट नहीं किया और डाटा वैल्यू को, जो डाटा टेक्स्ट है और डाटा वैल्यू दोनों को हम सेट नहीं करते, लेकिन हम डाटा सोर्स के साथ इसे बाइंड कर देते हैं, तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो ये बताएगा कि सिस्टम डॉट डाटा डॉट रो व्यू। तो हमारे पास इस वक्त कोई रो जो है वो यहाँ पर कोई ऐसी रो मौजूद नहीं है, कोई ऐसी फील्ड मौजूद नहीं है जिसको हमने बाइंड किया हो। तो ये डिफ़ॉल्ट में हमें ये शो करेगा सिस्टम डॉट डाटा रो व्यू। और यहाँ अगर आप जो है डाटा सोर्स जो है आप गलत देते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने सोर्स आईडी जो है वो मेरी इस वक्त SRC है और ये बिल्कुल सेम ही है डाटा सोर्स, और जो है SQL डाटा सोर्स की आईडी बिल्कुल सेम ही है। लेकिन अगर मैं सोर्स आईडी यानी डाटा सोर्स आईडी को मैं चेंज करता हूँ, इसमें से मैं किसी SCSER को मिटा देता हूँ, तो ये एक ऐसा SQL डाटा सोर्स है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट वो किसी के साथ बाइंड नहीं होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक एरर आएगा कि द डाटा सोर्स आईडी ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट मस्ट बी द आईडी ऑफ अ कंट्रोल ऑफ द टाइप डाटा सोर्स। तो हमारे पास वो जो कि डाटा सोर्स की आईडी है वो वही होनी चाहिए जो कि SQL डाटा सोर्स की आईडी है। तो इस बात का हमें ख़ास कर ध्यान रखना है। इसके अलावा जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारे पास, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग SQL डाटा सोर्स में एक कनेक्शन स्ट्रिंग का जो एट्रीब्यूट है, इसमें यहाँ पर हमारे पास जो लिखा हुआ होना चाहिए, जो नेम होना चाहिए वो वही नेम होना चाहिए जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मौजूद है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, इसका नाम मैं लिखता हूँ ABC, इसका नाम मैं ABC कर देता हूँ, कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं। तो इसका नाम मैं चेंज करता हूँ ABC, और यहाँ से आप web.config की फ़ाइल में जाएं। तो web.config की फ़ाइल में जाकर आप यहाँ देख सकते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ पर जो नेम है कनेक्शन स्ट्रिंग का, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है, और इसका जो नेम रखा गया है वो मैं सेम रखूँगा ABC। तो इसका नाम मैंने सेम रख दिया है। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा, जैसे ही रीलोड करूँगा आप देख सकते हैं कि ये डाटा बाउंड हो चुका है। तो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो डाटा बाउंड हो चुकी है। लेकिन इसका मैं अगर नेम चेंज करता हूँ तो इसको क्या होगा, तो ये हमें डाटा बाउंड नहीं हो सकेगा, क्योंकि SQL डाटा सोर्स जो है वो किसी ऐसी कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ बाइंड है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं कि द कनेक्शन नेम्ड ABC, ये जो हमने SQL डाटा सोर्स में हमने जो नेम दिया है कनेक्शन स्ट्रिंग का वो ABC है, वाज नॉट फाउंड, वो इसे नहीं मिला, क्योंकि एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमारे पास जो है हमने जो नेम दिया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने ABCR, हमने उसका नेम चेंज कर दिया है। तो इस वजह से उसे कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं मिली, और उसने हमें ये वाला एरर दिया है कि द कनेक्शन नेम्ड ABC वाज नॉट फाउंड, उसे नहीं मिला क्योंकि उसका नाम हमने तब्दील कर दिया और ABCR कर दिया है। तो अगर यहाँ पर मैंने तब्दील कर दिया है, अब यही नाम जो है मुझे इसी नाम से यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग जो है मेंशन करनी होगी। तो इसका नाम भी मैं ABCR कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसे ABCR कर दिया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दोबारा से रीबाउंड हो चुका है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बाउंड हो चुकी है। चलिए अब हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को जो है XML फाइल के साथ बाइंड करने के लिए हम सबसे पहले XML फाइल क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले मैं इस SQL डाटा सोर्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से भी SQL डाटा सोर्स को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने अब रिमूव कर दिया है और सिर्फ हमारे पास इस वक्त ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है।
और मैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक XML फाइल को ऐड कर देता हूँ। फाइल ऐड न्यू आइटम, तो यहाँ से मैं एक XML फाइल को चूज़ करूँगा। XML फाइल हमारे पास ये XML फाइल मौजूद है, इसको मैं नेम दे देता हूँ, एक मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ। इसको रीनेम करके मैं इसका नाम सिटीज़ रख देता हूँ। सिटीज़ रख दिया है इसका नाम, और मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब हमारे प्रोजेक्ट में जो है एक XML फाइल जो है वो इंक्लूड हो चुकी है। अब जो है इस XML फाइल में मैं अपना डाटा जो है वो इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिटीज़ के जो नेम हैं वो रखूँगा, सिटीज़। अब हर सिटी के लिए जो है मैं अलग अलग से डाटा एंटर करूँगा, सिटी। अब मुझे इस सिटी का नेम और आईडी दोनों चाहिए। मैं इसका आईडी और नेम जो है वो दोनों रखूँगा, नेम, आईडी, नेम। अब यहाँ पर मैं इसकी आईडी जो है 1 दूंगा, और यहाँ पर जो डाटा है मेरा रावलपिंडी, इस तरह से मैं बाकी सबको जो है बाकी सब सिटीज़ का नाम जो है वो दूंगा। टू इस्लामाबाद, 3 लाहौर, 4 मुल्तान। तो यहाँ पर मैंने जो है इस वक्त XML फाइल क्रिएट कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपने नेक्स्ट सेशन में इस XML फाइल को ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड करना सीखेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ब्लॉग को विज़िट कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अपने लाइक्स और कमेंट्स की सूरत में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।